हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.3 ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.3। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन वर्थ ₹5 लाख इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट वैल्यू बी रिड्यूस टू 364500। क्या नहीं पता है, मुझे टाइम नहीं पता है। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन वी नॉट इज इक्वल्स टू ₹5 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 10% पर ईयर। वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल्स टू ₹364500। और ये क्या है? ये हमारा v। क्लियर? चलिए, वी नो v इज इक्वल्स टू वी नॉट। अब डिप्रिसिएशन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 - r/100⁻n। क्लियर? अच्छा, v क्या है हमारा? v है 364500 इज इक्वल्स टू वी नॉट क्या है? 5 लाख। 1 - 10/100⁻n। अब हमको टाइम निकालना है, इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा। क्लियर? अच्छा, 364500 बाई 5 लाख इज इक्वल्स टू 1 - 10/100⁻n। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 2 0। बोले क्लियर है? अच्छा, 5 से ये चला जाएगा, 7 2 9 और 1000 इम्प्लाइज का साइन, विच इम्प्लाइज 729/1000 इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अच्छा, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है? 1 है। 10 - 1 9/10 का पावर n। क्लियर? अब ये 729 ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, इम्प्लाइज 9/10 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 9/10 का पावर n। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 3 सिंस बेसेस आर सेम। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे टाइम पीरियड मिल गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज 3 ईयर्स एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? अगर बेस सेम रहेगा तो पावर इज इक्वल्स टू पावर होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हुए, अफजल परचेज एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹16,000। If the value of the motorbike after 2 years is 14,440, find the rate of depreciation। अगेन सेम सम्स है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ मोटर बाइक ये क्या है? ये है V0 इज इक्वल्स टू ₹16,000। इसको आप लोग प्रेजेंट प्राइस कर दीजिएगा, प्रेजेंट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू ₹1440। ये क्या है हमारा? ये हमारा V0। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर टाइम दे दिया है, टाइम है 2 ईयर्स। लेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बी R% पर ईयर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए, वी नो V इज इक्वल्स टू V0 1 - r/100⁻n। क्लियर? अच्छा, v कितना है? 16,000 इज इक्वल्स टू V0 कितना है? 1,440। 1 - r फाइंड आउट करना है बाई 100 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, 16,000 बाई 1,440 इज इक्वल्स टू 1 - r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको काटने के बाद क्या मिलेगा? देखिए, 1 0 से 1 0 गया, अब ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 400। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, V0 का वैल्यू था 16,000, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। V0 का वैल्यू था 16,000 और V था 1,440, तो 1,440 बाई 16,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4 से चला जाएगा 400 पर, और ये 4 से जाएगा 361। क्लियर है? अच्छा, विच इम्प्लाइज, अब 361 ये किसका स्क्वायर है?
ये है 19 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा 19/20 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100 विच इम्प्लाइज 19/20 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर बाई 100। क्लियर? इम्प्लाइज 19 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू माइनस आर बाई 100 इम्प्लाइज माइनस 1/20 इज इक्वल टू माइनस आर बाई 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आर इज इक्वल टू 100/20, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5%। देयरफॉर अब हम लोग को स्टेटमेंट में आंसर लिखना होगा, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेगा हम, डिप्रिसिएशन इज 5% पर ईयर। आंसर क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, महिंद्रा सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 25 lakh during the first 2 years. His profit were 5%, 10% respectively. If each year the profit was on previous year's capital, calculate his profit, total profit. ठीक है, अब महिंद्रा इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ महिंद्रा इज इक्वल्स टू ₹25 लाख। ठीक है, सक्सेसिव रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल्स टू 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, v इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, सक्सेसिव रेट है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 25 लाख 25,000,000 इंटू 1 प्लस 5/100 1 प्लस 10/100 इम्प्लाइज का साइन। अच्छा, इम्प्लाइज का साइन क्यों लगेगा, इक्वेशन थोड़ी ना बन रहा। ठीक है, रुपीज़ ये हो जाएगा पूरा रुपीज़ में। ठीक है, जब भी इक्वेशन बनेगा तब आएगा इम्प्लाइज का साइन, और नॉर्मल सॉल्व है तो इज इक्वल्स टू, और देखिएगा इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है रुपीज़। ठीक है, 2550 मतलब 25 लाख, 100 प्लस 5 105/100 इंटू 110/100, 0 0 0 0 1 2 3 4, ये पूरा क्या है, ये है पूरा रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 2887500। ये क्या आया, ये टोटल अमाउंट आया। ठीक है, कि 2 साल बाद टोटल अमाउंट कितना है। देयरफॉर नेट प्रॉफिट हमको निकालना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसमें होगा V माइनस V0। क्लियर? अच्छा, V का वैल्यू क्या है 2887500 माइनस 2550 रुपीज़ में। क्लियर? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 387,500, 3,87,500 ये आया है फाइनल नेट प्रॉफिट। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल प्रॉफिट ऑफ महिंद्रा आफ्टर 2 years इज रुपीज़ 3,87,500 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए 13 नंबर सम्स में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, बाई व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 years। थोड़ा सा ट्रिकी सम्स है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी बी ₹100, हम लोग को लेट करना है, तो ये 100 क्या है V0। क्लियर? रेट ऑफ इंक्रीमेंट R इज इक्वल्स टू 25% पर ईयर। ठीक है, कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 years। ठीक है, मुझे क्या पता है V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस R/100 टू द पावर n इज इक्वल्स टू रुपीज़ 100 1 प्लस 25/100 टू द पावर 3। क्लियर है? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 100 इंटू 25 कितना जा 4 जा, डिनोमीटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स क्या है 1 है, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4,
5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, क्योंकि क्यूब है पावर में, तो 3 बार 5/4 लिखेंगे। ये पूरा रुपीज़ में है, ठीक है। 4 कितना जा 25 जा, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, ₹3125/4 जा 16, क्लियर है। अच्छा, हमको यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से देखिए, हमको बोला बाई व्हाट परसेंट, बाई व्हाट परसेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट परसेंट इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल या आफ्टर माइनस प्रीवियस बाई किसके बेस में, वी नॉट के बेस में, बाई प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100%, क्लियर है। अच्छा, वी क्या आया है मेरा, अभी वी आया 3125/16, क्लियर। माइनस कितना है, हम वी नॉट को 100 अज्यूम किए थे, देखिए ध्यान से, वी नॉट को हम लोग 100 अज्यूम किए थे, होल डिवाइडेड बाई वी नॉट 100 इंटू 100%, क्लियर है। अच्छा, चलिए देखते हैं, विच इज इक्वल टू 3125 माइनस 16 इंटू 100 1600 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 आएगा डिनोमिनेटर में, इंटू 100%, बोलिए क्लियर है। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अब 3125 माइनस 1600 कितना होगा, 1525/16%। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, 1525 को डिवाइड कीजिए 16 से, ठीक है। 16 9 जा 144, बचा 8 5, 16 5 जा 80, बचा 5, 95 5/16%, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई देयरफॉर बाई 95 5/16% द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 years, बोलिए क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको माथा में रखना होगा, v माइनस प्रेजेंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा प्रेजेंट प्राइस जाएगा, क्लियर, या जिसके बेस पर बोला गया है, जिसके रेस्पेक्ट पर बोला गया है, क्लियर। चलिए लास्ट सम्स की तरफ मूव करते हुए, मिस्टर दुरानी ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड 1,80,000 एंड कार 3,20,000, ठीक है। मिस्टर दुरानी है, वो दो चीज़ खरीदा, एक लैंड खरीदा और एक कार खरीदा एट द सेम टाइम। अब हमको क्या पता है, लैंड हमेशा ग्रोथ पे जाता है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, और कार क्या है, डिप्रिसिएशन में जाता है, इसका वैल्यू हमेशा डिक्रीज होता है। तो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% पर एनम, हर साल 30% के रेट पे इंक्रीज कर रहा है किसका वैल्यू, प्लॉट का वैल्यू, लेकिन कार का वैल्यू 20% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और फिर उसके बाद 15% से डिक्रीज करने लगा। फर्स्ट ईयर में 20%, सेकंड ईयर में 15%, थर्ड ईयर में भी 15%। देयर आफ्टर इफ ही सेल्स द प्लॉट एंड लैंड एज वेल एज द कार आफ्टर 3 years, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस। अब 3 साल बाद अगर ये दोनों बेच देगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा, चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द प्लॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू ₹1,80,000, बोलिए क्लियर है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ ग्रोथ आर इज इक्वल्स टू 30% पर एनम, बोलिए क्लियर है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 years। हम लोग वी निकाल लेते हैं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 + r/100 to the power n, विच इज इक्वल्स टू ₹1,80,000, क्लियर। 1 + r कितना है 30/100 to the power 3, बोलिए क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, ये क्या होगा, ₹1,80,000 इंटू 10 1 = 10 + 3, 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10, 0 0 0 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 3,95,460। ये आ गया 3 साल बाद कार का वैल्यू, सॉरी प्लॉट का वैल्यू, ठीक है। अगेन प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार वी नॉट इज इक्वल्स टू 3 लाख
20,000, क्लियर है। रुपीज़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर इज इक्वल्स टू 20%, 15%, 15% रेस्पेक्टिवली, क्लियर। चलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस R1 बाई 100, ठीक है, 1 माइनस R2 बाई 100, क्योंकि 2 साल का है इसलिए स्क्वायर, ठीक है, 2 बार है ना 15, इज इक्वल्स टू ₹320,000 इंटू 1 माइनस 20 बाई 100, 1 माइनस 15 बाई 100 का स्क्वायर, क्लियर। ये पूरा रुपीज़ में है, इज इक्वल्स टू ₹3,20,000 इंटू 0 से 0 कट गया। अब डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 10 माइनस टू 8, 8 बाई 10 इंटू 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 20 ज़ा 3 ज़ा 21 ज़ा 20 माइनस 3, डेट मीन्स 17 बाई 20। ये पूरा आ गया रुपीज़ में, 0000, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 1600। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1,84,960। ये प्राइस डिक्रीज्ड प्राइस हम लोग को मिल चुका है। नाउ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट एंड कार इज इक्वल्स टू रुपीज़, प्लॉट का कितना था, 1,80,000 था ना, 1,80,000 प्लस कार का कितना था, 3,20,000, क्लियर। प्लस करने के बाद क्या आएगा, 5 लाख। देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट एंड कार इज इक्वल्स टू रुपीज़, प्लॉट को कितना में बेचा, 3,95,460 प्लस इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना आया था कार का, 1,84,960 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 580,420। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 580,420 माइनस 5 लाख, क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 80,420 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। देयरफॉर स्टेटमेंट में लिख लीजिए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज रुपीज़ 80,420 आंसर, ठीक है। मैंने पूरा अपना कोशिश किया कि बहुत सिंपल वे में आप लोग को सिखाऊं। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी डिप्रिसिएशन और ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।